सुबहान अल्लाह। हदीस मुबारक में आता है कि 7 किस्म के लोग ऐसे होंगे जिन्हें अल्लाह क़यामत के दिन अपने अर्श का साया नसीब फरमाएंगे। 7 किस्म के लोग ऐसे होंगे जिन्हें अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन अपने अर्श का साया नसीब फरमाएंगे। उनमें से तो एक वो नौजवान जो जवानी में अल्लाह की इबादत करता हो, और वो भी है कि जिसे एक खूबसूरत हसब नसब वाली औरत अपनी तरफ गुनाह के लिए बुलाए और ये सिर्फ अल्लाह के खौफ से उस गुनाह को उसको छोड़ दे, कल क़यामत के दिन अल्लाह इसे भी अपने अर्श का साया नसीब फरमाएंगे। आप अंदाज़ा लगाएं, जहन में तो यही सवाल पैदा होता है कि क़यामत के दिन अल्लाह अर्श का साया ऐसे ही लोगों को जिन्होंने नेकी वाली ज़िंदगी गुजारी हो, तक़वा वाली ज़िंदगी गुजारी हो, गुनाहों से बचे हों, ऐसे लोगों को ही हक़ बनता है कि कल क़यामत के दिन अर्श का साया नसीब हो। हाँ, जहाँ और लोग कल क़यामत के दिन अर्श के साए के नीचे होंगे, फरमाया दुनिया के अंदर जिन्होंने अदल और इंसाफ के साथ हुक्मरानी की होगी, अल्लाह क़यामत के दिन उन्हें भी अर्श का साया नसीब फरमाएंगे। इसलिए जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात होने लगी तो अपने बेटे अब्दुल्ला से फरमाया कि अब्दुल्ला मुझे चारपाई से नीचे डाल दो। नीचे डाल दिए गए और अपने चेहरे को ज़मीन के ऊपर रगड़ने लगे और कहने लगे, अल्लाह तो उमर के हाल पे रहम करना, मैंने जहाँ तक हो सकता था लोगों के दरमियान अदल और इंसाफ किया है, और अगर कल क़यामत के दिन उमर की नेकियां और इस हुक्मरानी का जो मुआखज़ा है अगर बराबर सराबर हो जाए तब भी उमर कामयाब हो गया है। ये कोई मामूली बात है? एक मरतबा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाहर रात को गश्त करते हुए एक इलाके के अंदर पहुँचे तो वहाँ देखा कि एक बूढ़िया औरत बेचारी अकेली और परेशान है। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस बूढ़ी औरत के पास गए, पूछा, अम्मा परेशान नज़र आ रही हो? कहने लगी कि जब से उमर हुक्मरान बना है वो हमारे बारे में हाल अहवाल ही नहीं पूछता। उसे ये मालूम नहीं था कि अमीरुल मोमिनीन ख़ुद उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही हैं। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस बूढ़िया अम्मा से कहा, अम्मा उमर को क्या पता तो इस कोने खुदरे के अंदर बैठी हुई है। तो बूढ़िया भी आगे माशाल्लाह कहने लगी कि अगर उसे अपनी रईयत का इल्म नहीं है, रिआया का इल्म नहीं है, तो फिर उसे हुक्मरान बनने का हक़ भी नहीं है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे कि अम्मा परेशान ना हो, मैं तेरे लिए खाने पीने का इंतज़ाम कर देता हूँ। ख़ुद तशरीफ़ ले गए, उसके लिए खाने पीने का सामान लिया और आकर बूढ़ी अम्मा को दिया। इतनी देर में हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से वहाँ से गुज़रे तो उन्होंने जब अमीरुल मोमिनीन उमर बिन ख़त्ताब को देखा तो आवाज़ दी, अमीरुल मोमिनीन आप यहाँ कैसे? जब अमीरुल मोमिनीन के अल्फाज सुने तो बूढ़िया काँप गई, कहने लगी कि आप उमर फ़ारूक हैं। इससे पहले ये बूढ़िया हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में अजीब अल्फाज कह रही थी कि मैं तो चाहती हूँ कि उमर की बजाय अल्लाह ताला तुझे हुक्मरानी अता फरमा दे, तू बड़ा नेक आदमी है, तू ऐसा है, तू फलां है। तो जब उसने अमीरुल मोमिनीन के अल्फाज सुने तो डर गई। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, अम्मा परेशान न हो, जो इतनी तुम्हारी ज़रूरत है, जो कुछ मुझसे हो सकता है, मैं तेरी ज़रूरत को पूरा करने को तैयार हूँ। आज सड़कों के ऊपर हमारे हुक्मरानों के घरों के सामने लोग खुदकशियाँ कर लेते हैं, हमारे हुक्मरानों पर कोई असर ही नहीं पड़ता है। भूख से और इफलास से आवाम बुलबुला रही है, लेकिन हमारे हुक्मरानों के इस चीज़ का कोई असर नहीं। क्या ये लोग नहीं सोचते कि कल क़यामत के दिन अल्लाह के हुजूर हमने भी खड़ा होना है और अल्लाह के हुजूर हमने भी जवाब देना है? तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुक्मरानी इस प्याले से ज़्यादा चमकदार और ख़ूबसूरत है, और उस हुक्मरानी के अंदर हुक्मरानी करना, हुकूमत का मिल जाना,
मैं इस शहद से ज़्यादा मीठा है, लेकिन अदल और इंसाफ करना इस बाल से भी ज़्यादा बारीक है।